यदि कर रहे हैं। मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं अपने प्रकृति रूपी सिंहासन पर चमक रही हूँ। मुझ आत्मा से शक्तिशाली ज्ञान की किरणें निकल रही हैं। महसूस कीजिएगा और मेरी संपूर्ण देह में समा रही है। अब मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया को छोड़कर चली जाती हूँ अपने पिता सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य शिव बाबा के पास। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा आ गई हूँ परम धाम में। अपने पिता के पास उनका तेजस्वी स्वरूप कितना सुंदर है। बाबा के सूक्ष्म स्वरूप से शक्तिशाली लाइट निकल रही है। बाबा की एक एक शक्तिशाली किरण बहुत पावरफुल है। जैसे सूर्य के समीप जाते ही हर वस्तु जल के नष्ट हो जाती है, सूर्य की पावरफुल किरणों से हर प्रकार के कीटाणु जीवाणु सहज ही समाप्त हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी से अंधकार समाप्त होकर प्रकाश फैल जाता है। ठीक इसी तरह मैं आत्मा भी अनुभव कर रही हूँ। परमात्मा शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा के अंदर से अज्ञानता के अंधकार को नष्ट कर रहा है। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में व्याप्त एक एक विकार के
कीटाणुओं को पूरी तरह जलाकर नष्ट कर रहा है। मैं आत्मा पूरी तरह बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हूँ। मैं अनुभव कर रही हूँ बाबा की शक्तिशाली किरणों को। बाबा के तेज से मैं आत्मा पवित्र हो रही हूँ। मेरे तमो प्रधान संस्कार नष्ट हो रहे हैं। मैं अनुभव कर रही हूँ जैसे धधकती आग में किसी चीज को डाल दिया जाए। तो कुछ ही सेकंड में वो नष्ट हो जाती है, जलकर राख हो जाती है। वैसे में आत्मा भी ज्ञान सूर्य के समीप आते ही अपने अंदर के समस्त विकारों के अंश वंश को बहुत तीव्र गति से नष्ट होते देख रही हूँ। मैं अनुभव कर रही हूँ बाबा के शक्तिशाली स्वरूप से जो तेजस्वी प्रकाश निकल रहा है वो मुझ आत्मा के अंदर से एक एक विकार को नष्ट कर रहा है। ओम शांति। आज का मुरली का डेट है 9/3/1982। मुरली का हेडिंग है होली मनाने और जलाने की अलौकिक रीति। होली के उपलक्ष्य में बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य है। तो इस पार्ट 1 का सार है। आज बाप दादा स्थूल होली मनाने का उदाहरण लेते हुए बाबा हमें होली जलाने का अर्थ भी बाबा समझा रहे हैं
और होली मनाने का अर्थ भी हमें बाबा समझा रहे हैं। सो बाबा कह रहे होली मनाना, जो रूहानी होली हम बच्चे मनाते हैं ना, उसका विधि बाबा बता रहे। सो बाबा बता रहे सभी बच्चों के नयनों और मस्तक के पिचकारी द्वारा प्रेम का धारा, अति स्नेह की सुगंधित पिचकारी आ रही है। बाप दादा भी रिटर्न में सर्व बच्चों को नयनों की पिचकारी द्वारा अष्ट शक्तियां अर्थात अष्ट रंगों की पिचकारी से खेल रहे हैं। भिन्न भिन्न रूप बना देते हैं। ऐसे हर शक्ति के रूहानी रंग से हर शक्ति स्वरूप बन जाते हैं, हर गुण स्वरूप हो जाते हैं। सो ये है रूहानी होली मनाने का विधि है। आगे बाबा स्वयं को सदा होली बनाने के लिए बाबा युक्ति भी बता रहे। सो होली अर्थात होली में जलाना भी होता है, मनाना भी होता है। सो जलाना, जलाने के बाद ही मनाना होता है। तो जलाना अर्थात संकल्प की तिली से जो भी कुछ स्व प्रति व सेवा प्रति व्यर्थ संकल्प अर्थात कमजोरी के संकल्प संस्कार है, सबको इकट्ठा करके तिली लगा दो। दृढ़ संकल्प की तिली लगाना है। जलाना ही मनाना और बनना है। तिली भी मैचिस के संबंध बिना जलती नहीं, तो बाप के साथ संपर्क संबंध होगा। अभ्यास की तिली पर मसाला ठीक होगा, तब सेकंड में संकल्प किया और बना। संबंध भी चाहिए, अभ्यास भी चाहिए। आगे बाबा पार्ट 2 में बाबा कह रहे कि अभी हमारा भक्ति समाप्त हो गया है ना। सो भक्ति का अर्थ है मेहनत करना। सो मेहनत समाप्त हो गया है। ज्ञान का अर्थ है मोहब्बत में रहना। सो बाबा कह रहे अभी तो हम फल खाने का समय आ गया है ना। हम जितना भक्ति किए हैं उसका फल है ज्ञान। अभी इसका हम फल खा रहे हैं। सो फल खाना अर्थात सदा होली मनाना व होली बन जाना। सो बाबा कह रहे अभी मेहनत करने की या युद्ध करने के संस्कार हमें समाप्त करनी है। सो मेहनत के संस्कार, ये युद्ध के संस्कार व संकल्प की पुरानी लकड़ियों को आग लगा देना है। सो यही है होली जलाना। सो मेहनत से मुक्त होने के लिए बाबा विधि भी बताए हैं कि पहला विधि है सदा बाबा के मोहब्बत में मगन रहना है, लवलीन रहना है। सो हमें ऐसा अभ्यासी बनना है कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो, संकल्प किया और अनुभूति हुई। ऐसे हमें सहज अभ्यासी बनना है। तो इसलिए श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने को हमें स्वरूप में लाना है। तो दूसरा विधि है सदा गुणों के गहनों से सजे सजाई रहना है। सिर्फ बुद्धि की तिजोरी में बंद कर नहीं रखना है। सदा गुणों के गहनों से सजी सजाए हुए मूर्त बनना है, तभी हम मेहनत से मुक्त बन सकते हैं। और तीसरा विधि है सदा यही स्मृति रहना है कि मैं भी बिंदी, बाप भी बिंदी। जितने सेकंड मिले बिंदी लगाओ, फिर रात को गिनो कितनी बिंदी लगाई। किस बात को सोचो नहीं, जो बात ज्यादा सोचते हो वो ज्यादा बढ़ती है। सब सोच छोड़ एक बाप को याद करो, यही दुआ हो जाएगी। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। आप सभी के मेहनत अर्थात भक्ति का समय समाप्त हो गया ना। भक्ति का अर्थ ही है मेहनत। देखिए बाबा कह रहे भक्ति का अर्थ है मेहनत। क्यों भक्ति मेहनत है? क्योंकि भक्ति में तो हमें बाबा का परिचय नहीं है, भगवान का परिचय ही नहीं है ना। उनका नाम रूप देश काल कुछ भी हमें नहीं पता है। हम भटकते ही रहे हैं, है ना। सो बाबा कह रहे इसलिए भक्ति को मेहनत कहते हैं। भक्ति का समय समाप्त हुआ अर्थात मेहनत समाप्त हुई। अब भक्ति का फल लेने का समय है। भक्ति का फल है ज्ञान अर्थात मोहब्बत, ना कि मेहनत।
देखिए बाबा कह रहे अभी भक्ति का फल, फल है ज्ञान, अर्थात मोहब्बत। मोहब्बत में रहने का समय है ना कि मेहनत करने का समय है। 63 जन्म मेहनत की, थोड़ी व ज्यादा, लेकिन मेहनत तो की है ना। सो देखिए बाबा कह रहे भक्ति में हम भटकते भटकते बहुत मेहनत किए है ना। 63 जन्म में बहुत बहुत मेहनत की है। अब अंतिम एक जन्म मोहब्बत के समय भी मेहनत करेंगे क्या? देखिए बाबा क्वेश्चन पूछ रहे। अभी एक अंतिम जन्म है ना, संगम युग है ना। इस संगम युग में हम आ गए हैं। हमें बाप का परिचय मिला, अपने आप का परिचय मिला। अभी इस समय भी हम, मोहब्बत के समय भी हम मेहनत करेंगे क्या? सो बाबा पूछ रहे अब तो मेहनत का फल खाओ। फल खाने के समय भी बीज बोते रहेंगे क्या? देखिए फल, अभी तो फल खाने का समय है ना। सो फल तो, फल माना सफलता। सो फल खाने का समय है, अभी भी बीज बोते रहेंगे क्या? बीज बोना माना मेहनत करना। अब तो सदा बाप की मोहब्बत द्वारा फल खाओ। तो कैसे फल खाना है? बाप की मोहब्बत द्वारा हमें फल खानी है, अर्थात सदा फलीभूत बनो। फल खाओ अर्थात सदा सफल रहो। सो जब हम बाप की मोहब्बत में रहते हैं ना, तब हमें सफलता मिलती है। फल खाना अर्थात सदा होली मनाना व होली बन जाना। फल खाना अर्थात सफल भी, सफलता मिलना, और फल खाना अर्थात सदा होली मनाना व होली बन जाना। अब मेहनत करने के, युद्ध करने के संस्कार समाप्त करो। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है। तो अभी बाबा कह रहे इस समय हमें मेहनत नहीं करनी है। अभी मेहनत करने का या युद्ध करने का संस्कार हमें समाप्त करनी है ना। क्या होता है, हमारा ही पुराने संस्कार जो है ना इमर्ज होती है, उसके साथ हम युद्ध करते रहते हैं। हमारा ही जो व्यर्थ संकल्प विकल्प जो चलती रहती है, कुछ ना कुछ बातें आती है, परिस्थिति आती है, हम अपने आप युद्ध करते रहते हैं, है ना। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसमें हम फंस जाते हैं। तो बाबा कह रहे वो युद्ध करने का संस्कार अभी समाप्त करो। अब तो राज्य भाग पा लिया, फिर युद्ध काहे की? देखिए बाबा कह रहे, देखिए अभी बाबा का लैंग्वेज देखिए। बाबा कह रहे अब तो राज्य भाग पा लिया है, ऑलरेडी हमें मिल गया है, फिर युद्ध काहे की, है ना। सो देव पद के भाग्य से भी श्रेष्ठ भाग्य तो अब पाया है। सो बाबा कह रहे देव पद के भाग्य, है ना, सत्यु का जो राज्य भाग्य जो मिलता है, उससे भी श्रेष्ठ भाग्य हमें हमें हम पा लिया है। स्वराज्य का मजा विश्व के राज्य में भी नहीं होगा। देखिए बाबा कह रहे स्व का राज्य, है ना, मन बुद्धि के ऊपर राज्य करना, है ना, वो उसका मजा विश्व के राज्य में भी नहीं होगा। तो राज्य भाग्यवान आत्माएं अभी भी युद्ध क्यों करती हो? तो देखिए बाबा बार बार हमें नशा दिला रहे। आप राज्य भाग्यवान आत्माएं हो, ऑलरेडी आपको राज्य भाग्य मिल गया है, पा लिया है ना, अभी भी युद्ध क्यों करते हो? इसलिए मेहनत के संस्कार, युद्ध के संस्कार व संकल्प की पुरानी लकड़ियों को आग लगा दो, यही होली जलाओ। तो देखिए बाबा कह रहे हमारा जो युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार है ना, जो पुराने संस्कार है ना, हमारा देहभान, देहाभिमान का संस्कार, ये विकारों को सूक्ष्म अंश वंश का संस्कार जो हमें अ, वो हमें बाधा डालती है ना, वो युद्ध का संस्कार है। और जो संकल्प की पुरानी लकड़ियां, जो व्यर्थ संकल्प कहो, साधारण संकल्प कहो, है ना, विकल्प, है ना, इसको हमें आग लगानी है, यही है होली जलाओ। बाप दादा को भी बच्चों के मेहनत के संस्कार देख तरस पड़ता है। अभी तक भी मेहनत करेंगे तो फल कब खाएंगे? देखिए बाबा प्रश्न पूछ रहे, अभी तक भी मेहनत करेंगे तो फल कब खाएंगे, वो सफलता हम सब कब पाएंगे? इसका मतलब अलबेला नहीं बनना कि मेहनत तो करना, करती नहीं है। अलबेला नहीं बनना है, लेकिन
सदा मोहब्बत में मगन रहना है। देखिए बाबा कह रहे हम ऐसा उल्टा अर्थ भी नहीं लेना है। बाबा ने कहा ना मेहनत नहीं करो, हम आराम से जिएंगे संगम युग, ऐसे भी हमें नहीं सोचना है। तो बाबा बाबा का कहने का मतलब वो नहीं है मेहनत नहीं करना। सो बाबा कह रहे अभी हमें सदा मोहब्बत में मगन रहना है, लवलीन रहना है। सो ये है मेहनत से मुक्त बनने के लिए विधि है। सोचा और हुआ, ऐसे अभ्यासी बनो। मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो संकल्प किया और अनुभूति हुई, ऐसे सहज अभ्यासी बनो। देखिए, सो हमें मास्टर सर्वशक्तिवान उसके स्थिति में स्थित रहना है और संकल्प करना है और अनुभूति करना है। मतलब संकल्प किया और हुआ, सोचा और हुआ, ऐसे सहज अभ्यासी बनना है। श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने को स्वरूप में लावो। देखिए, जब हम हमारे में श्रेष्ठ संकल्प के खजाने हमारे में रहते हैं ना, तभी हम उसका स्वरूप बनते हैं, तभी हम सर्वशक्तिवान बन के हम संकल्प करके उसका स्वरूप बन सकते हैं। कोई भी श्रेष्ठ कार्य करते हो तो सजाते हो ना। जैसे कल भी श्रृंगार किया ना। कल मधुबन में 5 कन्याओं का समर्पण समारोह हुआ, जिसमें उन्हें खूब सजाया गया था। सो बाबा इसका एग्जाम्पल देके हमें बाबा अभी समझा रहे हैं। श्रृंगारी हुई सजी हुई मूर्त भी शुभ निशानी है। तो आप सदा शुभ कार्य में उपस्थित हो तो सदा गुणों के गहनों से सजाए हुए रहो। देखिए बाबा कह रही है ये भी एक विधि है, सदा हमें गुणों के गहनों में सजा सजाई रहना है, जिससे हम मेहनत से मुक्त बन सकते हैं। सिर्फ बुद्धि की तिजारी में बंद कर नहीं रखो, है ना। सर्व गुणों को हमें खाली बुद्धि में नहीं रखना है, उसको हम अप्लाई करना है, उसको कार्य में लाना है। सदा गुणों के गहनों से सजी सजाई हुई मूर्त, यही 16 श्रृंगार अर्थात 16 कला संपन्न सर्व गुण संपन्न बनो। देखिए बाबा कह रहे हमें 16 श्रृंगार हमें करनी है ना। कौन सा 16 कला श्रृंगार? 16 कला संपन्न माना सर्व गुण संपन्न हमें बनना है, जिससे हम मेहनत से मुक्त बन सकते हैं। ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे सदा सुहागिन सदा भाग्यवान आत्मा ये बिगर श्रृंगार के कैसे सजेगी। देखिए बाबा एक स्वमान भी दे दिए, सदा अपने आप को सदा सुहागिन सदा भाग्यवान आत्मा ये समझनी है ना। वो सदा भाग्यवान आत्मा ये बिगर श्रृंगार के कैसे सजेगी, है ना। वो सदा सजी सजाए रहते हैं, है ना। तो सुहा की निशानी भी श्रृंगार है और राज्य कुल की निशानी भी श्रृंगार है। तो आप कौन हो? अभी अपने आप को चेक कर सकते हैं, आप कौन हो? सदा सुहागिन हो या सदा राज्य कुल में आने वाले हो? राजाओं का राजा बनाने वाले एक कुल के हो और सदा सुहागिन हो, तो गुणों के गहनों से सजी सजाई रूहानी मूर्त सदा बनो। देखिए बाबा ना अच्छा स्वमान हमें दे रहे, सदा गुणों के गहनों से सजी सजाई रूहानी मूर्त हमें बनना है। ऐसी होली मनाई है। मधुबन में होली मनाई ना। नाचना गाना या है मनाना। तो सदा गाते हो, सदा नाचते हो और स्थूल में भी नाचा और गाया। मनाया ना, गाया भी खाया भी, योग भी लगाया भोग भी लगाया। मन भी सदा मीठा, सुख भी सदा मीठा, सॉरी मुख भी सदा मीठा। तो होली हो गई ना, है ही कल्प कल्प की होली। देखिए बाबा हमें नशा चढ़ा रहे हैं, आप है ही कल्प कल्प की होली।
बाकी क्या करेंगे? गुलबासी डालेंगे, गुलाब की पत्तियां डालेंगे, स्वयं ही गुलाब हो। सो बाबा कह रहे आप स्वयं ही गुलाब हो। बाकी कोई आशा रह गई हो तो कल गुलाब जल डाल देना। रंग में तो रंगे हुई हो ही हो, वह रंग तो मिटाना पड़ेगा। और यह रंग तो जितना चढ़ा हुआ हो उतना अच्छा है। कौन सा रंग? ज्ञान का रंग, है ना। जितना हम ज्ञान का रंग में रंगते हैं ना, उतना जितना हम चढ़ाते हैं उतना वो अच्छा रहता है। आगे बाबा पार्टियों के साथ मुलाकात कर रहे। गुजरात जोन। पहला, आप सब बड़े ते बड़े व्यापारी हो ना। विश्व के अंदर कोई भी इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता। देखिए गुजरात वाले ज्यादा बिजनेस करते हैं ना, तो इसलिए बाबा कह रहे आप तो बड़ा बिजनेस, बड़े ते बड़े व्यापारी हो। जो होशियार बिजनेसमैन होते हैं वे कमाई को बढ़ाते जाते हैं। लौकिक में जब वृद्धि होती है तो एक एक बिंदी लगाते जाते हैं, है ना। तो लौकिक में वृद्धि होना माना एक के बाद जीरो जीरो, माना उतना वो कमाते हैं, है ना। एक एक के बाद बिंदी लगाते जाते हैं। आपके भी बिंदी लगाना है। मैं भी बिंदी, बाप भी बिंदी। बड़े ते बड़े व्यापारी हो लेकिन लगाना है बिंदी। हमें, हम बड़े ते बड़े व्यापारी है, हमें बिंदी लगानी है। 6 व 8 लिखने में मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन बिंदी तो सब लगा सकते हो। यह सहज भी है और श्रेष्ठ भी है। सारे दिन में कितनी बिंदी लगाते हो? जब क्वेश्चन होता है तो बिंदी मिट जाती है। देखिए बाबा कह रहे जब क्वेश्चन होता है माना क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, यह है क्वेश्चन। जब हम क्वेश्चन करते रहते हैं ना तब उस बात को, उस परिस्थिति को फुल स्टॉप नहीं डाल सकते, बिंदी नहीं डाल सकते हम। तो बाबा कह रहे जब क्वेश्चन होता है तो बिंदी मिट जाती है। बिंदी के बिना क्वेश्चन भी हल नहीं होता। देखिए बाबा कह रहे क्वेश्चन पूछते रहे तो क्वेश्चन क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन ही होता है ना। फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, इसलिए बाबा कह रहे बिंदी के बिना क्वेश्चन भी हल नहीं होता। तो बिंदी लगाने में सब होशियार हो ना। बिंदी लगाने में समय भी नहीं लगता। मैं भी बिंदी, बाप भी बिंदी। तो देखिए बाबा कह रहे कुछ भी हो, है ना, कुछ भी बातें आए, परिस्थिति आए, कुछ भी हो, सदा हमें यही बिंदी लगानी है। मैं भी बिंदी, बाप भी बिंदी। इसके लिए यह भी कोई नहीं कह सकता कि समय नहीं है। देखिए हमें, हम बाबा कह रहे अभी तो हम उल्हाना नहीं दे सकते, हमें समय नहीं है बिंदी लगाने के लिए, है ना। सब बिंदी लगाने के लिए 1 सेकंड चाहिए। तो बाबा कह रहे सेकंड की बात है, तो जितने सेकंड मिले बिंदी लगाओ। फिर रात को गिनो कितनी बिंदी लगाई। देखिए सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ बातें आती है ना। अब तुरंत बिंदी लगानी है, बाद में रात में हमें उसको बिंदी को गिनना है ना। तब हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है, मैं इतना बिंदी लगाई, इतना मुझे कमाई हुई। तो बाबा कहते हैं रात को गिनो, बिंदी को गिनो कितनी बिंदी लगाई। किसी बात को सोचो नहीं, जो बात ज्यादा सोचते हो वो ज्यादा बढ़ती है। देखिए बाबा इतने अच्छे हमें समझा रही है। किसी बात को सोचो नहीं, जो बात ज्यादा सोचते हो वो ज्यादा बढ़ती है। सब सोच छोड़ एक बाप को याद कर, यही दुआ हो जाएगी। सब सोच छोड़ एक बाप को याद करो, यही दुआ हो जाएगी। याद में बहुत फायदे बड़े हैं। जितना याद करेंगे उतना शक्ति बढ़ती जाएगी, सहयोग भी प्राप्त होगा और सेवा भी हो जाएगी। अच्छा, अभी हम बाबा से याद प्यार लेंगे। इस याद प्यार में बाबा ने बहुत विधियां बताई है, हम कैसे होली हंस बन सकते हैं, रूहानी गुलाब बन सकते हैं। तो बाबा कह रहे ऐसे सदा रूहानी गुलाब
सदा ज्ञान के रंग में रंगे हुए। देखिए, हम सदा ज्ञान को हमारे बुद्धि में धारण करनी है। सदा प्रभु मिलन मनाने वाले, सो बाबा के लव में हमें लवलीन रहना है। सदा गुणों के गहनों से सजी सजाए हुए मूर्ति, सदा हमें 16 कला गुणों से संपन्न रहना है। ऐसे बाप दादा के समीप और समान रत्नों को, चाहे दूर है चाहे सम्मुख है, लेकिन सभी होली हंसों को बाप दादा अविनाशी होली बनने की मुबारक दे रहे हैं। सो दे ये है होली हंस बनने का विधि है ना। उनको बाबा अविनाशी होली बनने की मुबारक दे रहे हैं। साथ साथ सर्व लवलीन आत्माओं को स्नेह के रिस्पॉन्ड में याद प्यार, और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। ऐसे होली हम्स बनाने वाले बाप दादा को भी हम बच्चों के प्रति नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या कहा? ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम। हाँ, पापा बोल। ने कहा आज मैं जब क्वेश्चन आते हैं तो मैं भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, और क्वेश्चन आए एक बार तो क्वेश्चन की क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए 1 सेकंड में बिंदी लगाना चाहिए और रात को काउंट करना चाहिए कि मैंने कितनी बिंदी लगाई सुबह से रात तक। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज कहा है कि कोई बात होता है तो उसको बहुत सोचो नहीं। जो बात ज्यादा सोचते हैं वो बढ़ती जाती है। तो बाप को याद करो तो यही से दवाई मिलेगी और उतना शक्ति मिलेगी और सहयोग भी मिलेगी बाप से, और ये से सेवा भी हो जाएगी। तो बात को बढ़ाना नहीं, सोचना नहीं। ओम शांति। और बाबा एक और बात मुझे अच्छा लगा कि बाबा कहे कि 63 जन्म हम मेहनत किए हैं, अब फल खाने का समय है। बाप से मोहब्बत द्वारा फल खाओ और फलीभूत बनो। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति बड़े। हाँ जी, बोलिए। हाँ, बोलते आजम, आप बड़े से बड़े व्यापारी हो विश्व के अंदर। अंदर कोई इतना बड़ा व्यापार बिजनेसमैन नहीं। जो होशियार बिजनेसमैन होते हैं वो कमाई ही कमाई करते, बढ़ाते जाते हैं। तो बाबा बोलते हैं लौकिक में भी वृद्धि क्या होती है, एक एक लगाने से वृद्धि होती है ना, ऐसे बाबा यहाँ बोले बिंदी लगाते जाओ तो बिजनेस बढ़ते जाएगा ना। जितने बिंदी लगाएंगे उतना बढ़ते जाएगा ना हमें। अभी 0 1 है तो 1 को 0 लगा, 10 है 10 को 0 लगा तो होता है ना। तो ऐसे बाबा बिंदी लगाते जाओ। तो आपकी बिंदी लगाने बहुत बड़ा व्यापार है, वही बड़ी ये बोलते बाबा, बिंदी लगाते जाओ। ओम शांति। हाँ जी, हेलो। हाँ, बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति।
बाबा ने कहा कि देव पद से भी श्रेष्ठ भाग्य तो हमें अब मिल गया है, क्योंकि अभी हमें स्मृति है कि बाबा आए हैं और अभी हम परेशान हैं और अभी हमें परेशानी से निकलने का हल मिला है। हम कैसे अपने ऊपर स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। तो वो खुशी जो अब है वो आगे भी नहीं होगी। तो इसलिए बाबा ने कहा श्रेष्ठ पद तो आपको अब मिला है। ओम शांति। आज बाबा ने कहा ना, होली जलाने का अर्थ क्या है? पुराने स्वभाव संस्कार आसुरी गुणों की बुराइयों की होली जलाना, व्यर्थ संकल्पों की होली जलाना बाबा कहते हैं। और नए जो बाबा ज्ञान देता है उस गुण को धारण करना, उसको मनाना कहते, इसको जलाना कहते। हाँ जी, बोलिए तेजल सिस्टर। ओम शांति। अ, आज बाबा ने हमें फिर से 16 श्रृंगार मीन 16 कला संपन्न की डेफिनेशन बताई कि हमेशा मैं रूहानी मूर्त सदा गुणों की गहनों से सजी सजाई रहूं। तो बाबा ने जो हमें पढ़ाई है, ज्ञान दिया है, योग सिखाया है और धारणा के लिए इतने सारे दिव्य गुण दिए हैं, उससे मैं आत्मा सजी सजाई मूर्त रहूं। वो ही है 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न। जैसे लास्ट हमने जो मुरली पढ़ी थी, संकल्प की गति धैर्यवत होने से लाभ, उसमें भी देखा गया था और ये क्वेश्चन रेज हुआ था। तो सभी भाई बहनों ने अपना अपना मनन चिंतन शेयर किया था। लेकिन इस मुरली में बाबा ने एकदम क्लियरली बताया है कि 16 कला संपन्न अर्थात 16 श्रृंगार, अर्थात वो कोई अलग अलग 16 कलाएं नहीं है, लेकिन ऑलराउंडर बनना मीन्स ये सदा गुणों के गहनों से या दिव्य ज्ञान से, दिव्य धारणाओं से और बाबा के साथ निरंतर योग से संपन्न रहना। ओम शांति। हाँ जी, सो इवन सदा हम इसी स्मृति में रहना है, मैं सदा सुहागिन हूँ, सदा भाग्यवान आत्मा हूँ। जब हम इस स्वमान के स्वरूप में बनते जाते हैं ना, वो सर्वगुण अपने में एमर्ज होती है। बोलिए गौरी सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने हमें टाइटल भी दिए है कि सदा रूहानी गुलाब रहना है और ज्ञान के रंग में रंगे रहना है और प्रभु मिलन मनाते रहना है और गुणों से सज के रहना है। 16 कला। फिर ओम शांति। आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ जी सिस्टर। हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली फिर गुणों के गहनों से भी सजी सजाई मूर्त बने रहना है। बहुत अच्छा लगा ये टाइटल। हाँ जी, हाँ, अभी बाबा ने कहा ना, मेहनत से मुक्त है ना, हमारा ही व्यर्थ संकल्प या विकल्प है ना, जो हमें हम युद्ध करते रहते हैं। सो उससे मुक्त होने के लिए हमें कौन सा गुण चाहिए? 16 गुण तो आई ही है, बट कौन सा एक विशेष गुण से मैं इस मेहनत से मुक्त बन सकती हूँ? कोई शेयर करना चाहते बाबा हैं? से मोहब्बत, बाबा से मोहब्बत। ओम शांति। हाँ जी, वो तो है ही। सदा बाबा के मोहब्बत में झूलते रहना है। और कौन सा गुण चाहिए मुझे जिससे हम वैध संकल्प से मुक्त हो सकती हूँ? क्योंकि वैध संकल्प से मुक्त होने के लिए मुझे गुण भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। इसलिए बाबा ने कहना, मास्टर सर्वशक्तिवान हम बन के हम संकल्प करना और उससे अनुभूति होती है। सो ये इसके लिए बाबा ने सर्वशक्तियां मिला दिया। बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान। अभी कौन सा गुण? बोलिए मीनू सिस्टर। ओम शांति। संतुष्टता का गुण हो, सरल चित हो तो इजी हो जाएगा सब। हाँ जी, बहुत अच्छा। संतुष्टता।
कुछ भी हो, बाबा कहते हैं ना, खुशी नहीं जाए। तो संतुष्टता सदा हमें अपनानी है और सरल चित। हाँ जी, जब हम सरल चित हम बनते हैं ना, तभी हम उसको सहन कर सकते हैं। और और कौन सा गुण चाहिए? हमारा ही कुछ पुराने संस्कार जो हमें बाधा डालती है ना, हमारे में ही वो हम फंस जाते हैं व्यर्थ संकल्प में, विकल्प में। तो इसके लिए कौन सा गुण हमें अपनानी है? और कोई शेयर करना चाहते हैं? जी दीदी, ओम शांति। जैसे क्षमाशीलता का, जब हम जगदम्बा बनकर खुद को, और किसी की भी कोई गलती दिखे तो उसको तुरंत क्षमा कर सकें कि नहीं ठीक है, गलती भी अगर दिख रहा है और हमारे नोटिस में आ रहा है, लेकिन तुरंत उसे माँ स्वरूप में आकर उसे क्षमा करते चले, तो इससे भी हमें संतुष्टता होती रहती है और कभी भी उसके प्रति किसी भी तरह का व्यर्थ नहीं आता। हाँ जी, बहुत अच्छा। और सहनशीलता का गुण चाहिए। हाँ जी, वो शक्ति है, सहनशीलता का शक्ति चाहिए। हाँ जी, समान का समान की समझने के गुण चाहिए, समान लेना। हाँ कुछ है जी, तो भी, जब हम तो बुरी बात हो अच्छी हो, कुछ हो तो हम संभाल ले सकते। हाँ जी, सहनशीलता और समाने की शक्ति भी चाहिए, समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति। हाँ जी, ओम और शांति। बोलिए। ओम शांति, पवित्रता का गुण। हाँ जी, पवित्रता ओवरऑल हो गया। अभी हम होली बन रहे हैं, है ना, संपूर्ण पवित्र बन रहे हैं। बट कौन सा गुण जिसके धारण करने से हम व्यर्थ से मुक्त हो सकते हैं? बिंदु लगाएं। बिंदु लगाने के लिए कौन से गुण चाहिए? साक्षीपनता। साक्षी दृष्टा जी। हाँ जी, ड्रामा ये ओम ड्रामा शांति देवी, तेरी परिवर्तन शक्ति चाहिए। कोई भी अंतर ओम शांति अंतर्मुखता भी। गलत बात भी हो तो उसको भी शुभ बना लेना, परिवर्तन शक्ति होनी चाहिए। ओम शांति हाँ देवी। जी, नेगेटिव को पॉजिटिव में हमें परिवर्तन करनी है ना, तभी हम समा सकते हैं। जी दीदी। तो सो इसके लिए, हाँ जी, ओम शांति। इसके लिए कौन से गुण चाहिए? बोलिए आद्या सिस्टर। बोलिए मीनू सिस्टर। लौकिकता को अलौकिकता में परिवर्तन करते हैं तो भी व्यर्थ से बच जाएंगे। हाँ जी, इसके लिए स्मृति है। लौकिकता को अलौकिकता में परिवर्तन करने के लिए कौन सा स्मृति रहना है हमें? हम बाबा के बच्चे हैं, मास्टर सर्वशक्ति में। कौन सा स्पेसिफिक स्मृति? कि मैं भी आत्मा, सामने वाली भी आत्मा, अपने निजी गुणों, ओरिजिनल जो उसका है मूल, तो शांत स्वरूप है, मतलब उसके गुणों को स्मृति में हम रखें कि अभी वो परवश आत्मा है, तो ये स्मृति आए मेरे को, तो परिवर्तन हो सकता है। हाँ जी, सो बाबा ने एक मुरली में कहा, मैं आत्मा निमित्त हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ। सो जब इस और सदा कमल पुष्प समान हमें रहना है, सो इससे हम लौकिकता को अलौकिकता में परिवर्तन कर सकते हैं। और बोलिए, कोई शेयर कर रहे थे ना? एक्सेप्टेंस हो सकता है क्या दीदी? हाँ जी, हाँ जी, एक्सेप्टेंस भी है। नो एक्सपेक्टेशन, एक्सेप्टेंस। और आज बाबा ने होली हम्स के बारे में बाबा ने कहा, होली हम्स की विशेषता क्या है?
बोलिए शांति दीदी चुगना होली मोती होली हंस हमेशा दीदी गुणों को देखेगा, हर बंदे में विशेषताओं को देखना, कोई भी अवगुण ना देखना, उसकी विशेषताओं पर ही नजर जाएगी, अवगुण को अनदेखा करने। ओम शांति। ओम शांति दीदी। होली अंश मतलब जैसे हम बाबा की हो गए, बाबा की होली, मैं बाबा की बच्चा, मैं बाबा की होली, और मैं अवगुण को सब छोड़ के सारी सतगुण को धारण कर ली। जैसे हंस दूध को चुगता है और पानी को छोड़ देता है, ऐसे हमको भी गुणों को धारण करके अवगुण को छोड़ना है। और होली मतलब है जैसे होलिका का जो अवगुण था, इसीलिए होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया, इसलिए सब अवगुण को हमको जलाना। तो बाबा इसीलिए बोलते होली हंस। होली हंस मतलब हम बाबा के हो गए। हाँ जी, बोलिए कल्पना सिस्टर। ओम शांति। हमें हाँ जी, मोती चुभ पत्थर शांति को छोड़। ओम शांति। ओम शांति। होली हाउस यानी अवगुणित नहीं देखना है, गुण ही देखना। उसके अंदर बुराई रहे तो भी उसके अंदर हमको अच्छा ही देखना है दीदी। और हमको भी होली हाउस समान बना के दूसरे को भी होली हाउस के समान बनाना है। बाबा कहते हैं ना, पवित्र रहना है, पवित्र बनना है, योगी बनना है, सबको अच्छा ही दिखना है। आत्मा समझ के देखे तो अवगुण दिखता ही नहीं दीदी, सबके अंदर अच्छा ही देखना हमको, उसको होली हाउस कहते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए शेरूबाई जी। ओम शांति दीदी। होली हंस में परखने की शक्ति होती है, निर्णय करने की। पहले होली हंस परखता है, फिर निर्णय करता है, फिर धारण करता है। मोती कंकर मिला के मोती चुगता कंकर होता है, यानी गुण ग्राही होता है। विशेषता का चश्मा डाल के रखता है हमेशा। और दूध और पानी मिला के दूध पिए तो पानी छोड़ देता है। ओम शांति। हाँ वैसे जी, होली का सो मतलब, होली का मतलब ये भी है, हेट आउट लव इन। मैं बाबा की होली, जो होली बीती सो बीती। ओम शांति। हाँ जी, सो व्यर्थ से मुक्त होने के लिए हमें परखना है, समर्थ क्या है, व्यर्थ क्या है, परख कर निर्णय करना है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? सो बाबा ने कहा ना, सदा और रंग ज्ञान के रंग में रंगे हुए हो। तो सदा हम बुद्धि में ज्ञान को धारण करनी है। अभी पोल राइज हुआ है, आप सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। और गौरी सिस्टर भी शेयर किया है कि दूसरों के गुण देखना है और सदा शुभ और शुभ कामना रखना है। और विनीता सिस्टर भी शेयर किया है कि विस्तार को संकीर्ण भी करनी है, तब हम व्यर्थ से मुक्त हो सकते हैं। और फरिश्ता का स्थिति भी हमें अभ्यास करना है, आत्मिक स्थिति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? तो ज्ञान के हर प्रकार के हमें क्लैरिटी रहना है ना। तो इससे हम परख सकते हैं, परख के हम सही निर्णय भी ले सकते हैं। और अभी बाबा ने कहा ना, युद्ध के संस्कार या पुराना संस्कार, तो हम उसको कैसे हमें पुराने संस्कारों से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं? कोई शेयर करना चाहते हैं? कौन सा विधि है पुराने संस्कारों से मुक्त होने के लिए?
बोलिए विनीता सिस्टर। जी दीदी, दृढ़ता को अपनाकर और दृढ़ता से उस संस्कार से मुक्त होने का व्रत लेकर। हाँ जी, तो इसके लिए दृढ़ संकल्प की तिली लगाना है ना। सदा बाबा से संबंध, देखिए बाबा ने इतना अच्छे से एग्जाम्पल दिया। तिली भी मैचिस के संबंध के बिना जलती नहीं है ना। सो सदा हमें बाप दादा के संपर्क में ना, संबंध में रहना है, तभी इसको हम जला सकते हैं। बाबा का याद ही वो जलाती है ना। ज्वालामुखी योग का हो, याद, याद से हम अपने पुराने संस्कार को जला सकते हैं। क्या अभी और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी जी। दीदी हमारे बीच में बलवान भाई जी आए हैं, वो आज एक गीत सुनाएंगे। दीदी ये गीत सुनेंगे उनसे योग की जगह। हाँ जी, हाँ जी, तो योग की बलवान जगह भाई। हम उनका, हाँ जी जरूर सुनेंगे। और जितने हम बाप और कल्याणी सिस्टर भी शेयर किया है बाबा से मोहब्बत। तो जितना हम बाबा से मोहब्बत करते रहते हैं, उतना वो लवलीन स्थिति का हमें अभ्यास करते रहते हैं ना, उतना वो ज्वाला रूप बन के हम पुराने संस्कारों को जला सकते हैं। कि अभी हम होमवर्क लेंगे। आज हम कल पूरा दिन यही हम स्मृति रखेंगे कि मैं भी बिंदी, बाप भी बिंदी। सदा हमें बिंदी लगानी है। ये बिंदी लगाना सहज भी है और श्रेष्ठ भी है। जितने सेकंड मिले बिंदी लगाओ। फिर रात को हमें गिनना है कितने बिंदी लगाई। सो यही हम होमवर्क लेंगे। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। भाई जी आप गीत गा सकते हैं। बलवान भाई जी आप गीत गा सकते हो, आए हो आप ना। ओम शांति भाई जी। भाई जी गीत सुना सकते हो आप। हाँ जी। बाबा ठीक। ओम शांति। भूल गया तू आकर जग में, याद दिलाने आए हैं। वो रूहों के स्वामी सोए, भाग जगाने आए हैं। भूल गया तू आकर जग में, याद दिलाने आए हैं। और रूहों के स्वामी सोए, भाग जगाने आए हैं। भूल गया तू आकर जग में। देवी देवता धर्म स्थापन करने को शिव आते हैं। कल्प युगों और 84 का सारा भेद बताते हैं। रूह के 5 रूप का वर्णन सबको खोल सुनाते हैं। सबको पावन पाक बनाकर मुक्ति में ले जाते हैं। इंसान योनि नहीं बदलती, ये बाबा समझाए हैं। वो रूहों के स्वामी सोए, भाग जगाने आए हैं। भूल गया तू आकर जग में, याद दिलाने आए हैं। और रूहों के स्वामी सोए, भाग जगाने आए हैं। भूल गया तू आकर जग में।
नवयुग का निर्माण हो रहा, पापी पाप नष्ट होंगे, कर्मों के अनुरूप सभी को आनंद और कष्ट होंगे। वो चक्की में पिस जाएंगे जिनके काम भ्रष्ट होंगे, वो सतयुग के प्रिंस बनेंगे जिनके कर्म श्रेष्ठ होंगे। परम धाम में रहते बाबा कण कण नहीं समाए हैं, वो रूहों के स्वामी सोए भाग जगाने आए हैं। भूल गया तू आकर जग में याद दिलाने आए हैं, वो रूहों के स्वामी सोए भाग जगाने आए हैं। भूल गया तू आकर जग में। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, आप बहुत अच्छे गीत गाए हैं। थैंक यू बाबा। हाँ, ओम शांति। आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।